जापान के तट से एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कुदरत की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की नहीं है, ये कहानी है उस भयानक तबाही के बीच इंसानी हिम्मत और एकता की। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इस सुनामी के पीछे की सच्चाई क्या थी, इसका असर कैसा रहा और इससे क्या सबक मिले। 10 मीटर, जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करीब करीब 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। कल्पना कीजिए कि पानी की एक इतनी ऊंची दीवार शहरों की तरफ बढ़ रही है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो खिलौनों की तरह टूटकर बिखर रहा है। ये पानी की लहर नहीं, ये प्रलय था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए सबसे पहले उस प्राकृतिक शक्ति को समझते हैं जिसने इस सुनामी को जन्म दिया। देखिए, इस पूरी तबाही की जड़ थी समुद्र की गहराइयों में आया एक जबरदस्त भूकंप। इसे ना ऐसे समझिए जैसे पानी से भरे एक बड़े से टब को कोई नीचे से जोर से हिला दे। पानी में लहरें उठेंगी है ना, बस वही हुआ, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। और इन्हीं लहरों ने सुनामी का विशाल रूप ले लिया। और ये सब कुछ ही पलों में हो गया। पहला स्टेप, समुद्र के नीचे जमीन कांपी। दूसरा स्टेप, पानी का एक पहाड़ सा आसमान की ओर उठ गया। और फिर तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, वो लहरें सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर दौड़ पड़ी, रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने के लिए। तो जब ये लहरें तट से टकराईं तो मंजर कैसा था। अब हम उस विनाश को देखेंगे जो ये सुनामी अपने पीछे छोड़ गई। लहरों के गुजरते ही सबसे पहले तो शहरों की लाइफलाइन ही कट गई। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, शहर के शहर एक द्वीप की तरह अलग थलग पड़ गए। फिर बिजली के तार टूट गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। न कोई फोन, न कोई खबर, मदद मांगना तक नामुमकिन हो गया था। और ये तबाही सिर्फ पुलों और सड़कों तक ही नहीं रुकी, ये लोगों की जिंदगी भर की कमाई पर कहर बनकर टूटी। किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी का पूरा खेत, जो कुछ भी उन्होंने सालों में बनाया था वो बस कुछ ही मिनटों में पानी के साथ बह गया। लेकिन इसी तबाही और अंधेरे के बीच एक और जंग शुरू हुई, जिंदगियां बचाने की जंग। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान की परवाह नहीं की। जैसे ही खतरे का सायरन बजा, लोगों के पास सोचने तक का वक्त नहीं था। बस एक ही चीज दिमाग में थी, सब कुछ छोड़ो और भागो ऊंची जमीन की तरफ। ये सचमुच लहरों के खिलाफ जिंदगी की एक दौड़ थी। और फिर इस मलबे के ढेर में उम्मीद बनकर आई बचाव टीमें। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, जो लोग जिंदा फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालना, जिन्हें चोट लगी है उनका इलाज करना, और जो लापता हैं उन्हें हर हाल में ढूंढना। इन लोगों के लिए दिन और रात का फर्क ही मिट गया था। इस एक आपदा ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उसी एकता और मदद की जो इस मुश्किल घड़ी में देखने को मिली। तो मदद की लहरें दो तरफ से आईं। एक ओर जापान सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, स्पेशल राहत टीमों को भेजा। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये इस बात का सबूत था कि जब त्रासदी आती है तो इंसानियत सारी सरहदों को तोड़ देती है। ये एक लाइन जापानी लोगों के जज्बे को बयां करती है। सोचिए, अपना सब कुछ खो देने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो सब एक साथ आए, एक दूसरे का सहारा बने और अपने देश को फिर से खड़ा करने में जुट गए। ये उनकी कभी न हारने वाली भावना का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। जब सब कुछ बिखर जाता है, जब सब कुछ तबाह हो जाता है, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें हैं, हमारी अर्थव्यवस्था है, या फिर एक दूसरे का साथ देने की हमारी हिम्मत और हमारी एकता? इस पर सोचने की जरूरत है।